तो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम URD परचेज करेंगे, यानी कि किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेंगे और उसको रिकॉर्ड करना सीखेंगे टैली प्राइम में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, कंपनी मैंने ओपन करी हुई है जिसका नाम है गुरदीप ट्रेडिंग कंपनी। इस कंपनी में हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान परचेज करेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। देखेंगे कैसे टैक्स चार्ज किया जाता है RCM के अंतर्गत, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कैसे हम टैक्स लगा सकते हैं। तो जब भी आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान परचेज करते हो तो सबसे पहले हमें टैली प्राइम में इसके फीचर्स को सेट करना पड़ता है। उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें इसके फीचर्स को सेट करना ही करना है। तो F11 प्रेस करें इसके फीचर्स को सेट करने के लिए। अब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के फीचर्स को थोड़ा सा आल्टर करेंगे, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम यस रखेंगे। यहाँ पे नीचे दे रखा रहता है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, इसको हम यस रखेंगे। यहाँ पे नीचे ध्यान से पढ़ें, लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। इसका इस्तेमाल तभी रहता है जब हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान परचेज करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे यस रखेंगे। अगर आप इसको नो रखते हो तो ये टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में RCM के अंतर्गत टैक्स नहीं लगाएगा या इसको उठाएगा ही नहीं। तो पहले आप इसको ऑन रखें, तो इसको हम यस रखेंगे। इसको इसी प्रकार हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे अब हम कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो रहे हैं। तो लेजर्स क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इस वीडियो में मैं सिर्फ एंट्रीज को रिकॉर्ड करूंगा कि कैसे एक URD के केस में एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्रीज करते हैं। अगर आपको जानना है कि हम वैसा क्यों करते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसको आप जरूर जाके देखें, इसका लिंक मैं आपको जरूर दूंगा। तो चलिए अब हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट है URD परचेज, जिसको हम रखेंगे अंडर परचेज अकाउंट, और नेक्स्ट है SGST RCM, CGST RCM और IGST RCM। तो इन लेजर्स को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट वॉचर में या ऑप्शन में, बट मैंने पहले से क्रिएट करे थे तो मैं आपको आल्टर करके बता देता हूँ। तो पहले आप क्रिएट करें URD परचेज, उसको आपने कुछ इस प्रकार क्रिएट करना है। सबसे पहले उसका नाम लिखें URD परचेज, जिसको आप रखेंगे अंडर परचेज अकाउंट्स। नेक्स्ट आपने क्रिएट करना है CGST RCM, यहाँ पे मैंने क्रिएट करा था। सबसे पहले आप इसका नाम लिखें जिसको रखें अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्स रखेंगे GST, टैक्स टाइप रखेंगे सेंट्रल टैक्स क्योंकि ये CGST है। ऐसे ही आपने SGST क्रिएट करना है, SGST RCM, अंडर रखें ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स रखें GST और टैक्स टाइप रखें स्टेट टैक्स। यहाँ से अब हम बैठ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब आप एक डीलर का लेजर क्रिएट करें जो कि अनरजिस्टर्ड रहेगा, तो उसको भी आप कुछ इस प्रकार क्रिएट करें अनरजिस्टर्ड डीलर, जिसका लेजर आपने क्रिएट करना है। सबसे पहले उसका नाम लिखें अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर आपके पास कोई डीलर है जो कि अनरजिस्टर्ड है तो उसका आप नाम लिख सकते हो, उसको रखें अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंड नेक्स्ट उसका आप GST नंबर नहीं डालेंगे एंड रजिस्ट्रेशन टाइप में रखेंगे अनरजिस्टर्ड, तभी तो वो एक अनरजिस्टर्ड बनेगा, URD बनेगा, यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर बनेगा, जिसको आप इस प्रकार क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप बैठ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब हम एक वॉचर एंटर करेंगे। यहाँ पे अब हम एक परचेज का वॉचर एंटर करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे वॉचर्स में, F9 प्रेस करें परचेज का वॉचर ओपन करने के लिए। यहाँ पे पहले हम उसकी डेट चेंज करेंगे, तो डेट रखेंगे 1 सितंबर, इसको हम एंटर करेंगे। नेक्स्ट सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे कोई भी हम डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास तो कोई है नहीं। नेक्स्ट पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे हम रखेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर जो कि हमने अभी अभी क्रिएट करा था। URD परचेज, इसको हम एंटर करेंगे। नेक्स्ट नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे रखेंगे MI Note 10 Pro, या जो आइटम आपके पास है उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे इसको हम एंटर करेंगे। क्वांटिटी हम 100 पीसेस डाल देते हैं, तो एक की कीमत 15,000 रुपये है, इसको हम एंटर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम Alt+A प्रेस करते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं तो ये सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स मांग रहा है 14%। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो लिख रखा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू अ रिवर्स चार्ज, जिसका मतलब है कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स लगना है, यानी कि इस वोचर में कोई टैक्स नहीं लगेगा, हमें रिवर्स चार्ज के अंतर्गत खुद ब खुद टैक्स लगाना पड़ेगा। यहाँ से हम बैक जाएंगे, यहाँ पे कोई भी टैक्स का लेजर जो है वो इफेक्ट में नहीं आएगा। यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे बिल वाइज डिटेल देते हुए इसको हम सेव कर लेंगे।
अभी भी हमने जो एंट्री रिकॉर्ड करी है इसका हम इफेक्ट देखेंगे GSTR2 में। तो यहाँ से बैक जाएं, ओपन करें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे नीचे दे रखा है GST रिपोर्ट्स। यहाँ पे हम देखेंगे GSTR2। यहाँ पे सबसे पहले इसका हम पीरियड चेंज करेंगे, तो पीरियड रखेंगे 1 सितंबर से लेके 2 सितंबर तक। जब हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे नीचे दे रखा है URD परचेजेस, क्योंकि हमने अभी रिकॉर्ड करा है। जब हम इसके ऊपर एंटर करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन होके आती है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो बैलेंस लायबिलिटी है जो कि यहाँ पे दे रखी है, इसको हमें बुक करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपनी लायबिलिटी खुद ब खुद इंक्रीज करनी पड़ेगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी खुद ब खुद इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम एक जनरल वाउचर में डेटा एंटर करेंगे जो कि इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए रहेगा। इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हम सामान किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं। उसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसे स्टैट एडजस्टमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे साइड पे दे रखा है स्टैट एडजस्टमेंट, इसके ऊपर क्लिक करें या प्रेस करें Alt+J, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन करके बताएगा। तो फर्स्ट है टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, फर्स्ट रखेंगे GST। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, यहाँ पे रखें इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। और लास्ट है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, जो कि है एडिशनल डिटेल। अगर आपको जानना है कि हमने क्यों ये इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट करना है, कैसा हम करते हैं, कैसे हम करते हैं, क्यों करते हैं इसको, तो इसके लिए अलग से मैंने लिस्ट बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको जरूर दूंगा, आप जरूर जाके देखें। यहाँ पे अब हम एंटर करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख भी सकते हो यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके लिए एडिशनल डिटेल है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे रखेंगे इनपुट CGST। यहाँ पे रेट रहेगा 14% और टैक्सेबल वैल्यू रहेगी जितने का हमने सामान परचेज करा था। तो 100 पीसेस हमने खरीदे थे और 15,000 उसकी कीमत थी। तो टैक्सेबल वैल्यू जो है वो है 15 लाख रुपया। इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे टैक्स रहेगा 2,10,000, जो कि वहाँ पे 14% काट रहा था, जो कि हमने देखा था। नेक्स्ट यहाँ पे हम फिर से डेबिट करेंगे SGST, इनपुट SGST। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट SGST, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और रेट सेम रहेगा। यहाँ फिर से लिखेंगे 2,10,000 रुपीज़, इसको हम एंटर करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट करेंगे SGST RCM और CGST RCM को, इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,10,000 रुपीज़। यहाँ पे फिर से हम क्रेडिट करेंगे CGST RCM को, इसको एंटर करें। यहाँ पे रखेंगे 2,10,000। यहाँ पे रहेगा प्रोवाइड GST डिटेल, इसको हम रखेंगे यस। यहाँ पे गुड्स हम लेंगे टाइप ऑफ इनपुट में, जो कि यहाँ पे ये हमसे मांग रहा है, यहाँ पे रखेंगे गुड्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो देखिए ना, जो अमाउंट पहले यहाँ पे आ रहा था, बैलेंस लायबिलिटी हमें यहाँ पे दिख रही थी, जो कि अब यहाँ पे आ रही है, जिसको हमने एक स्टैट एडजस्टमेंट करके बुक करा है। पहले यहाँ पे आ रही थी, जब हमने इसको बुक कर लिया है तो ये यहाँ पे आ रही है। अभी हम इसका इफेक्ट GSTR2 में भी देखेंगे। तो यहाँ से हम बैक जाएंगे GSTR2 में। तो यहाँ पे आप देखें कि पहले जो अमाउंट URD परचेजेस में आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसको अभी एडजस्ट करा है, जो कि अब यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं करी, हमने बिल्कुल ठीक करा है अपने इस प्रोसेस को। अगर हमने कोई भी गलती करी होती तो वो अमाउंट अभी भी यहाँ पे दिखता। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीका था जिसकी मदद से आप अपनी लायबिलिटी को खुद इंक्रीज कर सकते हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी इंक्रीज कर सकते हो RCM के अंतर्गत। अभी हम इस टैक्स को पे कर देंगे जो टैक्स बना था। तो फ्रेंड्स, वो एक सिंपल पेमेंट नहीं रहेगी, वो रहेगी स्टैट पेमेंट। उसके लिए हम बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, ओपन करेंगे वोचर्स, F5 प्रेस करें पेमेंट का वोचर ओपन करने के लिए, जो कि यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी हम एक स्टैट पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए हम ओपन करेंगे ऑटोफिल के ऑप्शन को, इसके ऊपर क्लिक करें या प्रेस करें Ctrl+F। तो यहाँ पे हम रखेंगे स्टैट पेमेंट, इसको एंटर करें। नेक्स्ट है टैक्स टाइप, यहाँ पे रखेंगे GST। नेक्स्ट है पेमेंट टाइप, यहाँ पे रखेंगे रिसिपेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये एक रेगुलर पेमेंट नहीं है, इसको हम रखेंगे रिसिपेंट लायबिलिटी, इसके ऊपर एंटर करें। नेक्स्ट है पीरियड फ्रॉम, इसको हम रखेंगे 1 सितंबर से लेके 2 सितंबर तक, इसके ऊपर एंटर करें। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो लिख रखा है स्टैट्यूटरी पेमेंट फॉर GST एंड पेमेंट टाइप रिसिपेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये RCM के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए पेमेंट कर रहे हैं। ये जो अमाउंट है हमें वापस मिलने वाला है। यहाँ पे हम पेमेंट करते हैं, तो डेबिट करेंगे CGST RCM को, जिसका अमाउंट डालेंगे 2,10,000 रुपीज़। नेक्स्ट हम फिर से डेबिट करेंगे SGST RCM को,
इसका भी सेम अमाउंट रहेगा 2,10,000 रुपीज़। नेक्स्ट हम बैंक या कैश का लेजर करेंगे क्रेडिट, जिससे हम पेमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट ये रखा है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यहाँ पे रखेंगे यस। यहाँ पे हम बैंक की डिटेल्स भरेंगे। फर्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे रखेंगे चेक ओवर द काउंटर। नेक्स्ट है बैंक का नाम, यहाँ पे रखेंगे SBI। नेक्स्ट कोमल पोर्टल इन्वेस्टिगेशन नंबर, इसको आप भर के सेव करें। मेरे पास तो है नहीं क्योंकि मैं इस वीडियो को सीखने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे पेमेंट की डेट आप जरूर डालें, तो पेमेंट की डेट मैं डाल देता हूँ, बाकी मैं इसको इसी प्रकार सेव कर लूँगा। इसको एंटर करें सेव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान परचेज करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हो टैली में। मैंने आपको इसका इफेक्ट भी दिखाया है GSTR 2 में, रिकॉर्ड करने के बाद भी दिखाया है और एडजस्टमेंट करने के बाद भी दिखाया है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा भी मैंने URD परचेज के ऊपर वीडियो बना के रखी हैं, जिनका लिंक मैं आपको जरूर दूंगा, आप जरूर जाके देखें। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।